ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर कोई और समय होता ही नहीं है, और बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हुए स्मॉल स्टेप्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े से बड़े गोल्स को पूरा किया जा सकता है। यह चीज़ एरन हार्डी जी ने अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट में मेंशन की है। तो चलिए आज की बुक द कंपाउंड इफेक्ट को समझते हैं। मान लीजिए कि रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त थे जो कि एक ही शहर में रहा करते थे। इन दोनों ने एक ही स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की थी और दोनों की एजुकेशन भी सेम ही थी। इसके अलावा दोनों का बिजनेस और इनकम भी एक ही जैसी थी। दोनों को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना और समय के साथ चलना था। लेकिन इन दोनों दोस्तों में रोहन जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने के महत्व को अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने अपनी लाइफ में बहुत छोटे छोटे और बेहद मामूली से नजर आने वाले चेंजेस किए। दरअसल उसने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय उसने किसी अच्छी किताब के 10 पेज को पढ़ना शुरू किया। हर रोज़ सुबह ऑफिस जाते समय रास्ते में म्यूजिक सुनने के बजाय उसने इंस्पिरेशन किताबों की ऑडियो बुक सुननी स्टार्ट की। इसके अलावा उसने अपने वजन को कम करने के लिए अपनी रोज की डाइट से कुछ कैलोरीज को कम करने का डिसीजन लिया, यानी कि वो पहले से थोड़ा कम खाने लगा। साथ ही उसने अपने डाइट में बर्गर और पिज्ज़ा जैसे जंक फूड्स को भी खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो हर रोज सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलने लगा और ऑफिस में एक क्लाइंट की जगह वो हर रोज 2 क्लाइंट को कॉल करने लगा। ये कुछ इतने छोटे छोटे बदलाव थे जिनको ज़्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते। दूसरी तरफ सोहन की बात करें तो उसको इन छोटे छोटे बदलाव के महत्व का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसने अपने डेली रूटीन में कोई खास बदलाव नहीं किए। वह दिन भर जंक फूड्स खाता रहता और फिर पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता रहता, और वह ज़्यादा चलता फिरता भी नहीं था और कभी मन हुआ तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता। इसके अलावा वो अपने क्लाइंट्स को स्टॉक कॉल कभी नहीं करता। लाइफ में कोई बदलाव किए बिना ही सोहन अपनी लाइफ इसी तरह से जीता रहा। हालांकि अब रोहन नए चेंजेस के साथ अपनी जिंदगी को जीते हुए धीरे धीरे 5 महीने बिता चुका था, लेकिन इन 5 महीनों में उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया जो उसे सोहन से बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता हो। यानी कि इन 5 महीने के बीतने पर भी रोहन और सोहन की लाइफ एक जैसी ही थी, और धीरे धीरे करके 10 और 20 महीनों का समय बीत गया, लेकिन इन दोनों में अभी भी कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। बीच बीच में कई बार तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स को ना देखकर रोहन का मोटिवेशन भी डाउन हुआ करता था, और वह सोचता था कि सोहन तो अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी रहा है और मैं अपनी लाइफ में इतने चेंजेस के बावजूद भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि सब विचारों के मन में आने के बावजूद भी वह अपने डेली रूटीन पर इसी तरह से लगा रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि उसको इस डेली रूटीन में मज़ा आने लगा और वो अपने इस डेली रूटीन के साथ ही अपनी ज़िंदगी को भी एंजॉय करने लगा। उसके बाद इन दोनों दोस्तों की लाइफ इसी तरह से चलती रही और देखते ही देखते कुछ महीने और बीत गए, लेकिन ये महीने पूरे होते ही इन दोनों की कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। दरअसल रोहन हर रोज 10 पेज पढ़ते हुए सक्सेस के ऊपर लिखी हुई 50 किताबें पढ़ चुका था, और उसके साथ ही वो लगभग 470 घंटों का ऑडियो बुक भी सुन चुका था। इसके अलावा अपने डाइट में से कुछ कैलोरीज कम करने और रोजाना सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से उसका वजन लगभग 15 केजी कम हो गया था।
उसके साथ ही रोजाना 2 स्टॉक कॉल करके उसने इन 27 महीनों में कुल मिलाकर 1860 एक्स्ट्रा कॉल किए थे, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे नए क्लाइंट्स मिले और उसका बिजनेस और इनकम पहले से कई गुना बढ़ गया। दूसरी तरफ रोहन का दोस्त सोहन, जिसने अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं किए थे, वह अनहेल्दी खाना खाने की वजह से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से उसका वजन काफ़ी बढ़ गया। यहाँ तक कि उसके मोटापे का असर उसके दिल पर भी होने लगा था। के साथ उसके ऑफिस में भी उसका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। उसकी इनकम भी पहले से काफ़ी कम हो गई। रोहन और सोहन की इस उदाहरण से यह साफ होता है कि इंसान अगर अपनी लाइफ में सिर्फ छोटे छोटे बदलाव कर ले तो भी वो लॉन्ग टर्म में इन बदलाव का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। ज़्यादातर मामलों में लोगों की ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल जाती है। राइटर बताती हैं कि बुरी आदतों को दोहराने से शुरुआत में कोई खास नुकसान नज़र नहीं आता, तो वे लोग अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए दोहराते रहते हैं और उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनकी आदतें उनको लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सिर्फ एक बर्गर खाने से आपका 10 केजी वजन बढ़ने लगे तो कोई भी इंसान एक बार ही बर्गर खाकर उसी समय उसको खाना छोड़ देगा। लेकिन समस्या यह है कि एक बार बर्गर खाने से अचानक हमारा वजन कभी नहीं बढ़ता, बल्कि इसका असर लोगों पर कंपाउंड इफेक्ट की तरह कुछ सालों के बाद दिखना शुरू होता है। ठीक उसी तरह लोगों को एक सिगरेट पीने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो यकीनन कोई भी व्यक्ति उसके बाद कभी भी सिगरेट नहीं पिएगा। लेकिन सिगरेट पीने का भी असर लोगों को कई सालों के बाद ही नजर आता है, जब उनके फेफड़ों में कैंसर अपनी जगह बना चुका होता है और उस समय भी सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी होती है। असल में सच यही है कि इंसान की हर एक छोटी से छोटी आदत का असर उसकी लाइफ के ऊपर ज़रूर पड़ता है, फिर चाहे वो सिगरेट पीने जैसी बुरी आदत हो या किताबें पढ़ने जैसी अच्छी आदत। लोग बेफिक्र होकर छोटी छोटी बुरी आदतों को अपनी रोज़मर्रा के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और उसके कई सालों के बाद उन लोगों की वही बुरी आदत उनको बर्बाद करने का जरिया बन जाती है। अभी आप अच्छी या बुरी जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, वह आपकी अपनी चॉइस का नतीजा है जो आपने अपने अतीत में चूज किए होंगे। और यही सब चीज़ें डैरेन हार्डी जी ने इस बुक में हमें समझाने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी अच्छी आदतों को जोड़कर सफलता हासिल कर सकें। अब अगर आप भी अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन से सभी बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़कर उनकी जगह उनको अच्छी आदतों से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि यही सफलता हासिल करने का पहला स्टेप है।